नमस्कार। स्वागत है आपका आज की दूसरी क्लास में सेट थ्योरी पार्ट 2 में। तो देखिए, सेट थ्योरी में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है सेट, एक्चुअल में होता क्या है, सेट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो आज हम सारा इसके बारे में, इसके आगे की नेक्स्ट चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ कि सेट होता क्या है, हमने क्या पढ़ा था। तो देखो, मैंने आपको कल बताया था सेट का मतलब हो गया कि आपने ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कि आपके पास में एक एलिमेंट्स की लिस्ट जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। जैसे अगर आपने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपने क्या लिख दिया 1 2 3 4, ये आपके क्या हो गए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने कह दिया कि सेट ऑफ वोवल्स, तो सेट ऑफ वोवल्स कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। इसके बाद में हमने बात की थी कि आप किसी भी सेट को किस किस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हो इस बारे में। तो मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि किसी भी सेट को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक आपके पास में आता है रोस्टर मेथड, जिसको मैंने बताया कि लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लिस्टिंग मेथड। और दूसरा हमने बात की थी, आपके पास में दूसरा टाइप होता है सेट बिल्डिंग मेथड। सेट बिल्डिंग मेथड, इसमें बताया था कि लिस्टिंग मेथड है, नाम से ही पता चल रहा है कि आपने जितने भी एलिमेंट है आपने उनको क्या कर दिया, लिस्ट की फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से। तो वो आपके क्या हो गया, आपके हो गया रोस्टर मेथड। सेट बिल्डिंग में मेथड को बताया था कि आपने उसको किस तरीके से डिफाइन किया, उस तरीके से डिफाइन किया कि आपका एक सेट है जिसका कोई एलिमेंट एक्स है, वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलरली कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। जैसे मैंने बोला कि एक्स एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और आपने आगे उसको बोला था कि जहाँ पर एक्स किससे बिलोंग करता है, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। कि एक तो क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, वो नेचुरल। अब ऐसे नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का वो खुद स्क्वायर हो। जैसे वन, वन का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 9, स्क्वायर ऑफ 3 16, स्क्वायर ऑफ 4 25, ये थे। तो ये तो आपने इस मेथड को तो क्या बोल दिया कि आपने कह दिया कि रोस्टर मेथड, या आपने कह दिया लिस्टिंग मेथड। और आपने सेकंड वाले मेथड को, इसको क्या बोल दिया आपने, सेट बिल्डिंग मेथड या सेट बिल्डर मेथड। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है हमारे पास में टाइप्स ऑफ सेट। क्या है हमारा टॉपिक आज, यानी सेट के कितने टाइप होते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो कि जैसे सबसे पहला जो हम टाइप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं नल सेट। कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, आज वापस डिस्कस कर रहे हैं कि नल सेट क्या होता है बेटा। कि एक ऐसा सेट जिसको एम्प्टी सेट भी बोल रहे हैं हम यहाँ पर, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, यानी एक ऐसा सेट जो सिर्फ खाली हो, एक भी एलिमेंट नहीं है, वो आपका क्या कहलाता है, आपके पास में नल सेट। क्या कहलाता है, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। इस तरीके से उसके जो वर्ड है वो हम इसको डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, कि आपने सॉरी कि आपने बोला कि एक एक्स, जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो आपका 0, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो आपका 0, एंड एक्स आपका क्या होना चाहिए, एक्स इज रियल। कल बात की थी इसके बारे में। तो यहाँ पर था कि x एक ऐसा नंबर जो इस कंडीशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करे, और वो x क्या होना चाहिए आपका पास में भाई साहब, रियल भी होना चाहिए। तो बेटा आपको पता है कि ऐसा कोई भी इसके जो रूट्स होते हैं,
वो रियल होते ही नहीं है, वो आपके पास में इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इमेजिनरी या और कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, आपके पास में इसकी रियल रूट्स नहीं होते। इसीलिए कहने का मतलब ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आपके पास में क्या हो, रियल भी हो और इस कंडीशन को भी क्या करे, सेटिस्फाई। तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए आपका सेट क्या रह जाता है, वॉइड रह जाता है, एम्प्टी रह जाता है, इसीलिए इसको वॉइड सेट बोलते हैं। और इसको कई बार हम फाई से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? हम फाई से। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि कुछ और टाइप्स है। एक आपके पास में वर्ड आया सिंगलटन सेट। क्या आया बेटा? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट, देखो ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, की एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको आप क्या बोलते हो? सिंगलटन सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंगलटन सेट। जैसे अगर मैंने बोला कि एक आपके सेट डिफाइन किया मैंने, एक x की x माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड अब यहाँ पर मैंने इतना बोला कि एक ऐसा x जहां पर x माइनस 5 क्या हो, 0 हो। अब बताओ, आप बताओ उस कंडीशन में x की एक ही वैल्यू आएगी 5, कि यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखोगे तो x क्या आता है बेटा? 5। x एक ही ऐसा 5, अगर 5 के अलावा कुछ भी रखोगे तो वो बेटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए हमने कह दिया कि आपके पास में एक ओनली 5 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। इसी का मतलब जब इसको सेट को डिफाइन करेंगे तो इसमें ओनली एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो आपने क्या कह दिया उसके अंदर? सिंगलटन सेट। देखो पहला हमने पढ़ा था, अभी पीछे पढ़ा था आपके पास में नल सेट, है ना। अब सेकंड हम पढ़ रहे हैं आपके पास में सिंगलटन सेट। यानी नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता, 5 होता है, खाली रह जाता है। और सिंगलटन सेट में आपका कोई एक एलिमेंट होता है, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे आपके पास में? 1 हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपके पास फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट मतलब ए सेट, जैसे देखो आपने फाइनाइट वर्ड तो सुना होगा। फाइनाइट का मतलब जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो? काउंट करने का ऐसा मतलब नहीं है कि मैंने 1000 दे दिया, 1 लाख दे दिया, ऐसे कैसे काउंट करो। काउंट करने का मतलब है उसके अंदर आपके पास कोई फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं आपके पास में? फाइनाइट सेट कहते हैं। अब देखो काउंटिंग मतलब, जैसे अब देखो मैंने बोला कि एक सेट है 5, या इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये कौन सा सेट है बेटा? अभी मैंने बताया था वॉइड सेट। अब वॉइड सेट है, अब आप बताओ इसमें एलिमेंट कितने? इसमें आपके पास में एलिमेंट कितने हैं? आप कहोगे सर 0। तो आपने क्या कर लिया? इसको काउंट कर लिया ना। अब जैसे मैंने सिंगलटन सेट का एग्जांपल लिया, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है इसके अंदर? बताओ, देखिए फटाफट से। 1 एलिमेंट है, इसका मतलब आपने इसको भी काउंट कर लिया। अब मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया कि x सच डेट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज रियल नंबर। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। किसका है ये? अब ये देखो जैसे जैसे आप सीखते जाओ साथ में, मैंने बताया कि आपका कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर मेथड कहते हैं इसको। तो यानी x की ऐसी वैल्यू कितने एलिमेंट होंगे? अब आपके पास में कि आपको बोलोगे सर जी ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x की एक वैल्यू तो -1 आएगी और x की एक वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। यस, इसका मतलब आपके पास में जो इस सेट को अगर आप डिफाइन करोगे तो -1 और 1, इसमें कितने एलिमेंट आए? 2 आए। आपने काउंट कर सके ना इसको। तो ऐसे आपके पास में एलिमेंट को काउंट कर सकते हो, तो उसको आप क्या कहते हो? आपके पास में फाइनाइट सेट। देखो ऐसा नहीं है कि आप इसमें, अब बात करेंगे कितने एलिमेंट, अगर आपने इसको लिस्टिंग प्रोसेस में लिखा, देखो ये तो आपका सेट बिल्डर मेथड है, इसमें तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे आपने इसको लिस्टिंग प्रोसेस में लिखा, लिस्टिंग प्रोसेस में लिखने अगर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे फाइनाइट सेट। यानी देखो लिस्टेड को आपने काउंट कर सकते हो या लेबल कर सकते हो बाय नेचुरल नंबर से,
1 2 3 एंड द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग टर्मिनेट्स एट सर्टेन नेचुरल नंबर। अब इसके बाद में इसका मतलब एक ऐसा सेट जो आपके पास में या तो वॉइड सेट हो या इसके एलिमेंट क्या किए जा सकते हो, लिस्ट किए जा सकते हो, यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास में नेचुरल नंबर में आए जिसको आप लिस्ट कर सकते हो, वो आपके पास में क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट। अब एक इसके बाद में एक आता है कार्डिनल नंबर आपके पास। अब बोलोगे सर ये कार्डिनल नंबर क्या होता है, देखो जो आपने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर आपने 0 बताया नंबर ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट 2 बताए, इसी को बेटा कार्डिनल आप नंबर ऑफ फाइनाइट सेट कहते हैं। कि एक ऐसा नंबर, द नंबर एन इन द अबोव डेफिनेशन, की अबोव डेफिनेशन को आपके पास में जो एन है, यानी कितने काउंट किए हमने सेट के अंदर, एलिमेंट कितने हैं आपने, उसको बोलते हैं हम आपके पास में एन ए कार्डिनल नंबर, और इसको ऑर्डर भी बोला जाता है। इसको देखो क्या बोला जाता है आपके पास में, देखो कार्डिनल नंबर क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। एक दूसरा आपके पास में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आपके पास में, वो है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। अब मुझे एक चीज बताओ कि आपके पास में ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, अच्छा ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं आपने जो सेट डिफाइन किया, वो आपके पास में क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। और मैं आगे बात करूं आपको इस बारे में कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, कि एन ए या ओ ए से लिखा जाता है बेटा, इसको कैसे लिखा जाता है आपके पास में, एन ये ए या ऑर्डर ए, यानी ये आपको अगर एन ए इक्वल टू 5 है, इसका मतलब जो आपने सेट डिफाइन किया इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बेटा, 5 होंगे। वो अलग चीज है कि वो कैसी कंडीशन में होंगे, एन ए इक्वल टू 0, इसका मतलब आपके पास में जो सेट है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और उसको आपने कौन सा सेट बोला था, वॉइड सेट। इसके बाद में आपका आता है कि एक मान लो आपने कहा सर एक तो फाइनाइट हो गया, आप कब से कह रहे हो कि सर उसमें आपके पास में एलिमेंट है जो फाइनाइट है, फाइनाइट है। अगर फाइनाइट नहीं हुआ तो क्या हुआ भैया, फाइनाइट का अपोजिट क्या होता है, इनफानाइट। इनफानाइट मतलब अनंत, कि आपके पास में एलिमेंट को आप नेचुरल नंबर में लिस्टेड नहीं कर सकते, उस सेट को आप क्या कहते हो, इनफानाइट सेट। ये सेट whose element cannot be listed by the natural number, यानी आप नेचुरल नंबर से उसको डिनोट नहीं कर सकते, उसको आपने क्या बोल दिया, इनफाइनाइट सेट। एक बार बता देता हूं, हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी अब तक। एक तो पढ़ा था अपन ने वॉइड सेट, सेकेंडरी पढ़ा था हमने सिंगलटन सेट, यानी जिसमें एक एलिमेंट हो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली 1 एक एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जा सकते हो, फाइनाइट हो, लिस्टिंग की जा सकती हो। इसके बाद में आया आपके पास में कार्डिनल नंबर, यानी उसमें कितने एलिमेंट है अगर आपने उसको काउंट कर लिया। इसके बाद में आया इनफाइनाइट सेट, कि जिसमें आपको उसको लिस्ट नहीं किया जा सकता नेचुरल नंबर में, वो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। इसके बाद में आपका एक आता है इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्विवेलेंट वर्ड, ये मैं आपको इस वर्ड पे जाने से पहले ही आपको एक चीज आगाह कर देना चाहता हूँ, क्या कि आप एक चीज ध्यान रखना कि आपके पास में यहाँ पर जो वर्ड आएंगे मिलते जुलते सिमिलरली दिखने में एक जैसे होंगे, लेकिन वर्ड में फर्क होगा। देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट हम जब वर्ड के लगभग इक्विवेलेंट ही है आप बोलते हो, अपनी देसी लैंग्वेज में भी बोलते हो। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि हाँ बराबर तो है, बराबर तो है, इक्वल है, लेकिन क्या है इक्वल, क्या सेट इक्वल है या सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, सुनना मेरी बात को, क्या सेट इक्वल है या सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। कि भैया अब बात आई तो सुनना, सेट इक्वल है या सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, कि दो फाइनाइट सेट। देखो इनफाइनाइट में तो आप कह ही नहीं सकते। अब आप पूछोगे सर यहाँ पर फाइनाइट ही वर्ड क्यों आया, क्योंकि आप इनफाइनाइट में तो कह ही नहीं सकते कि आपके पास में एलिमेंट कितने, कि दो फाइनाइट सेट लिया आपने, ए को ए बोला, ए को क्या बोला, बी, वो इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट कब होंगे, देन कार्डिनल नंबर्स, मतलब ऑर्डर ऑफ सेट, कि आपके पास में क्या हो, एन ए इक्वल टू एन बी हो। कहने का मतलब अगर आपने एक सेट लिया ये, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए आपके पास में, एन ए,
कितना आया 4। अगर आपने ए सेट के बारे में बात की तो बी सेट के बारे में बात की कि आपने बोला 6 7 8 9, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए 4। क्या दोनों में आपका एन बी, क्या ये दोनों में एन ए एन बी ये जो वैल्यू आई ये इक्वल है क्या? क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या दोनों सेट में मेंबर बराबर है क्या? नंबर ऑफ मेंबर बराबर है क्या? आपने बोला हाँ जी, नंबर ऑफ मेंबर क्या है, दोनों बराबर है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। क्या कौन से सेट हो गए बेटा? इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आपके पास में इक्वल सेट। उसमें इक्वल सेट क्या होता है कि भैया कुछ भी हो लेकिन आपके पास में इक्वल ही होने चाहिए, 1% भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा। अगर मैंने बोला कि इक्वल सेट की दो सेट लिया आपने ए और बी, वो इक्वल कब कहे जाते हैं? इफ इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी इफ एंड ओनली इफ मतलब तभी और तभी होगा। कब? मतलब 100%। ये जो डेफिनेशन बोल रही है, देखो आगे जो वर्ड बोल रहा है ये अगर सेटिस्फाई करे तभी होगा कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड आल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए एलिमेंट ऑफ ए। कि बोला कि क्या बोला कि ये तभी पॉसिबल होगा, जैसे आपने एक सेट लिखा 1 2 3 ए नाम दिया, एक दूसरा सेट भी लिखा आपने। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं 3 4 5 6। एक मैं इधर एग्जांपल और ले रहा हूं, एक मैंने एग्जांपल लिया बी हो गया तो सी कह दिया, मैंने सी कह दिया कि 1 2 3 4, डी कह दिया 3 4 1 2। देखो एक तो मैंने आपको चीज पहले बताई थी कि भैया सेट में आपके सीक्वेंस का कोई रोल नहीं है। कहने का मतलब अगर आपने ऑर्डर आगे पीछे लग दिया इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये यहाँ पर। तो अब देखो इसने बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। आपने कंपेयर किया यहाँ से, इनको कंपेयर कर, दो सेट है ये कब इक्वल होंगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए। 1 आया क्या? पहला ही नहीं आया ऐसा। 2 नहीं आया, 3 आया, 4 आया। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए? नहीं, है ही नहीं। अगर पहले देखो उधर से आने की जरूरत ही नहीं है, इधर से ही जाके देखो। इसने बोला कि ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाने चाहिए। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक सेट ले रहा हूं ई, सुना 1 2 3 4 5 6। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए? चेक करो, देखे चेक करो। ए के 1 आया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 यस। अब क्या उसके बाद में एंड आल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। क्या 4 5 और 6 आपने जो लिया क्या ये ए में है क्या? क्या ये ए में है क्या? आपने बोला कि सर नहीं है। अगर ये दोनों उसमें नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। कहने का मतलब दोनों में सेम टू सेम होनी चाहिए, आप भेदभाव नहीं कर सकते कि दोनों जैसा ए को मिला है ठीक वैसा का वैसा बी को मिलाना, नहीं तो दोनों में फाइटिंग हो जाएगी और फाइटिंग होगी तो फिर आपने दोनों को बराबर नहीं रखा तो ये आपके इक्वल सेट नहीं है। तो आपके पास में इसने बोला कि वी राइट, हमेशा इसको कैसे लिखा जाता है? ए और बी, ए इक्वल टू बी से लिखा जाता है अगर दो सेट इक्वल होंगे। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। अरे वाह, आगे अब क्या इधर से चेक करते हैं, क्या इधर वाला 1 आ गया? क्या इधर आ गया? इधर 2 वाला इधर आ गया, इधर 3 था आ गया 4। यानी क्या सी के सारे एलिमेंट डी में है क्या? है साहब। क्या डी के सारे एलिमेंट सी में है क्या? है साहब। इसका मतलब दोनों क्या है? सी इक्वल टू डी, सी और डी दोनों क्या है? इक्वल से। इफ ए सेट एंड बी आर इक्वल, अगर वो इक्वल है तो आप ए इक्वल टू बी से लिखोगे, अगर इक्वल नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी से क्या करोगे? उसको डिफाइन
करोगे, समझ गए। इसके बाद में द स्टेटमेंट इज गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स इज आल्सो नोन एज एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन। अब एक देखो एक्सियम वर्ड आया, आपने एक्सियम वर्ड सुना है क्या कहीं? देखो साहब सुना होगा, अगर आपने 9th क्लास की 5th चैप्टर, 9th क्लास का आपने 5th चैप्टर है आपके यूक्लिड थ्योरी, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है फिर तब तो सुना होगा। अभी के हिसाब से पहले की बुक का नहीं बता रहा कि एक्सियम का मतलब क्या होता है, कि ए स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू, और उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। दिख वो कहता है ना, अरे यार ये तो दिखने से ही लग रहा है कि दोनों बराबर है, तो वो चीज आपके पास में क्या होगी, एक्सियम। और इसको एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि 2 3 5 6 6 5 3 2, देखो सारे के सारे एलिमेंट है, इसलिए आपने क्या बोल दिया, a इक्वल टू बी। इसके बाद में कुछ नोट्स ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। वो कह रहा है कि इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट में नॉट बी इक्वल। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेट इक्वल है तो इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 ही होंगे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो वो आपके पास में क्या होगी, इक्विवेलेंट। इसका मतलब इक्वल सेट तो आपके हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट है जरूरी नहीं है कि वो आपके क्या हो, इक्वल हो। आगे कुछ और भी पॉइंट है कि इसके बाद में हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। देखो हमने 6 टाइप के अभी तक बात कर ली, हम वापस लास्ट में रिवाइज भी करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? A set that contain all set in the given context is called the universal set। देखो यूनिवर्स वर्ड सुना आपने, यूनिवर्स कह दिया मतलब सारा का सारा ब्रह्म इसमें आ गया। तो यहीं से बना कि एक ऐसा सेट जिसके आपके पास में उसके सारे के सारे सेट आ जाए, देखो उससे कहते हैं हमारे पास में यूनिवर्सल सेट। ए सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट व्हिच ओकर्स इन द डिस्कशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। हमने जितने भी अभी तक, देखो हमने कौन कौन से सेट पढ़े, इसने बोला कि आपने जितने भी अभी तक पढ़े हैं सारे डिस्कस किए, सारे के सारे आपके पास में यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं। और यूनिवर्सल सेट को किससे डिफाइन किया जाता है, यू से। यानी अगर आपने नल सेट बात की वो भी इसमें आ गया, आपने सिंगलटन की बात की वो भी इसमें आ जाते हैं, सबसेट हो जाते हैं। और अगर आपने फाइनाइट सेट की बात की वो भी इसमें आ जाते हैं, आपने इनफाइनाइट की बात की वो भी इसमें आ जाते हैं। यानी एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट इन्हीं में से कोई निकलेगा, कि वो यानी कोई भी आप ले लो, यहाँ वाला मतलब ये तो सबका बाप है, जो भी जाएगा इससे पूछ के तो जाएगा, सारे के सारे तो इसमें आएंगे आएंगे एलिमेंट। कि यूनिवर्सल सेट कह दिया मतलब आपने इससे बाहर एक भी एलिमेंट नहीं जाएगा, वो आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। अब बात करिए क्या यूनिवर्सल सेट यूनिक होता है क्या, कि मतलब नहीं साहब, यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता। वो क्या है कि आपके पास में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, जैसे अगर आपने नेचुरल नंबर की बात की तो आपका यूनिवर्सल सेट अलग होगा, आपने रेशनल नंबर की बात की तो हो सकता है यूनिवर्सल सेट अलग आए, चाहे आपने रियल नंबर की बात कर ली सारे के सारे रियल नंबर की तो हो सकता है अलग आ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आपका यूनिवर्सल सेट यूनिक हो, हर कंडीशन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हम आगे एग्जांपल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पावर सेट। पावर सेट एक ऐसा सेट, सुनना ध्यान से, पावर सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जो फैमिली होती है, जो सबको साथ लेके चलता है, कि जो भी आएगा इसमें समा जाएगा। देखो इसको सबसे बढ़िया तरीका चीज ये कि आप इसके है ना, आप एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करो कि एक ऐसा सेट आपके पास में पावर सेट कहलाता है। कि जैसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ फिर डेफिनेशन पे चलता हूँ, कि एक सेट है एस, उसके और भी जितने सबसेट थे, इससे कितने बन सकते हैं, देखो आपने इसका सबसेट लोगे 5 आ जाएगा, या अकेले आ सकते एक एक, तो ए बी सी, फिर आपने ए बी ए सी बी सी आ गया, और ए बी सी, इसके और कोई यानी पॉसिबल आपके पास में सबसेट नहीं हो सकते। तो ये इसको एस क्या कहलाता है, एक ऐसा सेट जिसमें आपके इसके एलिमेंट लिए इसके बनने वाले सारे के सारे आपने जितने सेट बन सकते, चाहे नल सेट हो, चाहे सिंगलटन सेट हो, चाहे फाइनाइट हो, आपने सारे के सारे इससे बना दिए। और इससे बनने वाले जो भी सेट थे सबको एक और उनका एक और सेट बना दिया, उनका एक और सेट बना दिया। जैसे मैंने बोला कि 1 2 3,
इसके पास में इसका क्या क्या हो सकता है भाई, इससे क्या बन सकता है कि एक ऐसा सेट आ जाए जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। 1 हो सकता है, इससे क्या बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, पॉसिबिलिटी जितनी भी हो, 4 से सॉरी 1 2 1 3 2 3, इसके बाद में 1 2 3। अब आप बोलोगे सर कितने आए इसमें, तो देखो इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आए। तो इसने बोला कि अब आपने जितने 8 एलिमेंट थे इससे बनने सबको सबको क्या कर दिया, एक सेट में बंद कर दिया। अगर ये ए है सेट, इससे बनने वाले जितने भी सब सेट थे उनको एक में बंद कर दिया, वो हो गया पावर सेट। यानी अब इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। अब बात एक छोटी सी अच्छी सी चीज बता देता हूँ कि पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं। कोई भी सेट का पावर सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं बेटा 2 की पावर n, 2 की पावर n। 2 की n क्या बताता है आपको, n बताता है कि आपने जिससे पावर सेट बनाया उसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर 3 है तो 2 राइज टू पावर 3, 2 राइज टू पावर 3 क्या हो गया 8। इसका मतलब इसमें आपके पास में एलिमेंट कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। और मैंने आपको पहले भी एक चीज आगाह कर दी थी कि सबसे पहले आप कोई भी चीज पर टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान में रखो, वो चीज है बेटा सबसे पहले वर्ड टू वर्ड थ्योरी। यानी जो वर्ड आपके काम में आ रहे हैं उनको आप अच्छे से समझ लो। कोई भी वर्ड है जैसे बोले आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर देखा अभी तक जो हमने वर्ड पढ़े इन्हीं वर्ड्स का गेम चलेगा। अगर आपने ये ढंग से समझ लिए तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।